गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज आकांक्षा अनु व्लॉग। और मैं सोची थी रेडी हूँ तो मैं सोचा व्लॉग को शुरू कर लेते हैं। ये रही मेरी चाची ये मेरी भतीजी, मैं इसकी चाची, और हम लोग यहाँ पे रील्स बना रहे थे। तो प्लीज़ हमारा जो देखो, हमारे में कॉन्फिडेंस देखो, हम रील किसके लिए बना रहे हैं? जिस अकाउंट में रेड फ्लैग आ रखा है, ये कॉन्फिडेंस है। उसमें रीच नहीं जाती है, फिर भी हम बनाते हैं। ढीठ है हम बनाएंगे, हम मरते दम तक बनाएंगे। आकांक्षा अनु को फॉलो कर दो, रीच नहीं जाती। अब तक अकाउंट शायद खुद से ना पहुंचे, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। आकांक्षा अनु को फॉलो कर दे। बहुत ठंडी हवा चल रही है, मस्त हवा चल रही है। बट मुझे ठंड बहुत पसंद है। आप लोग बताना किस किस को कमेंट करना ठंड किस किस को पसंद। यहाँ आनंद भैया से मैं लड़ रही हूँ, उनको मैंने एक काम कहा था, वो भी उन्होंने ठीक से नहीं किया। बहुत सारे कबूतर जा रहे हैं, काफिरों का संदेश है लग रहा है। ये सब तुम्हारे पास आ रहे हैं हमको। कबूतर सारी बीवियां रिलेट करेंगी। इन पतियों की रील देखने की आदत इतनी गंदी है। रील देखना शुरू करते हैं, वीडियो देखते जाते हैं। जो काम का आता है वो सब भूल जाते हैं। इनको कुछ काम देकर आई थी, ये बैठ के वीडियो देख रहे थे। इतने निकम्मे हैं ना दोस्तों। सबको कोई कोई काम अगर बोलूँ भी ना, ये काम करो यार, संडे सबकी छुट्टी है। मतलब तुम हो गई, बेइज्जती हो गई। कूदा भी नहीं जा रही। तुमने क्या सोच के? चलो मैं करके दिखाता हूँ। मैं उससे ऊपर कूद गया था ना। बहुत उम्मीदें थी मुझे इससे, सब तोड़ दी एक बार में। ये कौन आया है? ये चाचा भतीजी का कोई गेम है गाइस, ये देखो। माय गॉड, तू निकल, चल, तेरा कोई काम नहीं। स्टार्ट 1 2 गो। ये कौन सा नया वाला है? वाह 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 वाह। Oh my God! माय गॉड। गाई गाई। हाँ सट। अरे गाई बाय बाय। चलो, हमें नहीं पता, हमने ऐसी पे कर दिया कि यहाँ पे खेलेगी नहीं खेलेगी। हम देखना चाहते थे क्या करती है, अभी स्विंग करके आएगी। कृषा 1 2 लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ। क्या कर रहे हैं? घोड़ा मर गया। सारे पैसे वसूल करने, बेटा बाहर आओ, और भी चीजें देखनी है, बाहर आओ। ये तुम्हारे लिए 300 रुपए दिए गए मैंने। बच्चा वसूल नहीं कर पा रहा, बाप पूरा वसूल कर रहा है। चलो क्लाइम है। बचपन में मैं नहीं झूला, अब बच्चे के साथ अपना सपना पूरा करना। गाइस कितने भी बड़े हो जाओ, अपने अंदर का बच्चा मत मारना, कभी मत मारना। क्योंकि दुनिया जो है ना, वो आपको बहुत मैच्योर करने की कोशिश करेगी। बच्चा मत मारना। एक बच्चा होना चाहिए अपने अंदर होना चाहिए। भुशुम ये बच्चा ओ कहा था बच्चा कहा था, शैतान नहीं कहा था। बाहर आऊँ ना, अगर मैं एक बुर्गर ना खाऊं तो मुझे लगता है कुछ तो अधूरा रह गया। और ये है हमारा चॉकलेट शेक, जो कि मुझे पता है हम तो पियेंगे नहीं। जैसे ही कृषा को दिखेगा, और मैंने इसमें ना चीनी नहीं डलवाई। बाकियों की प्लेटों में झांक रही है। बोली कि मम्मा तुम्हें सारा खाना, मेरा पेट भर चुका है। आगे कर दो, मम्मा को आगे कर दो। लोग खा भूख करेंगे कि खा। मुंह देखो, मुंह देखो। क्या कर रही, क्या कर?
सॉस से लगा सॉस लगा के खाओ, तू गलत खा रहे हो सॉस आप। लगा के खाओ। बहुत थक गए थे, अभी बालों में तेल लगा है, थोड़े से बंदर जैसी लग रही हूँ। लेकिन एनीवेज मुझे आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है और दिल की बात करनी है। और 2 दिन पहले जो है, एक दिन पहले मेरे को जो दिल में फील हो रहा था, मैंने वो कम्युनिटी पोस्ट पे डाला और खुद लिख के डाला। और जो मुझे फील हो रहा था मैंने एग्जैक्टली वो लिखा। और एक्चुअल में मुझे लगा कि जो मैंने लिखा वो काफ़ी लोग रिलेट कर पा रहे थे। तो मैं पहले तो दिखा देती हूँ, ये कम्युनिटी पोस्ट की बात कर रही हूँ, पढ़ के सुना देती हूँ। और ये मेरी एक्चुअल में दिल की लाइंस हैं जो मैं बोलना चाह रही हूँ कि एक्चुअल में किसी को बुरा लग रहा है इनके लिए, किसी को बुरा लग रहा है उनके लिए, बट उन सबके तो फ़ायदे फिर भी हो रहे हैं। मुझे जेन्युइनली बुरा लग रहा है ऑडियंस के लिए, जिनका इस सब पूरे केस में सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है, चाहे वो टाइम का हो, चाहे वो इमोशंस का हो, चाहे वो ट्रस्ट का हो। तो आप सबसे मैंने इस कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ अपने घर में समय दो, थोड़ा रिलैक्स करो, अपने घर में टाइम दो। ये मैंने ये पोस्ट डाला था और ये मैंने अपने दिल की फीलिंग लिखी थी। बट मुझे नहीं पता था कि एक्चुअल में इतनी ऑडियंस मुझसे कनेक्ट कर जाएगी इस फीलिंग के ज़रिए और इस पर इतने लाइक्स और इतने कमेंट्स आए। बट कमेंट्स पढ़ के ना मैं एक्चुअल में और शैटर्ड हो गई, मेरा दिल सच में दुख गया। बोलने से नहीं होता है, बोलने से नहीं होता है। मेरी फैमिली, हमारी यूट्यूब फैमिली, हम एक परिवार हैं, आप हमारे साथ, ऐसे नहीं होता है, बोलने से नहीं होता है। अगर आप लोगों को सच में परवाह होती तो आप अपनी ऑडियंस की एक्चुअल में परवाह करते, ठीक है। और ये बात सच है कि सब लोगों का फायदा हो रहा है, इंक्लूडिंग आप मेरे को भी ले लो। लेकिन अगर मेरा पॉइंट है कि अगर आप वीडियोस बना रहे हैं तो आप उसमें क्या सामने वाले का मूड लाइट कर रहे हो, क्या आप अपनी ऑडियंस को कुछ अच्छा डिलीवर कर रहे हो, क्या आप अपनी एक्चुअल में जो दिन चल रहा है वो दिखा रहे हो, या सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक पे रगड़ 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 वही करे जा रहे हो। और इसके ऊपर ना, मतलब मैं बाद में कुछ बोलूंगी, पहले कमेंट्स आपको 2-4 पढ़ के सुनाती हूँ। सारे कमेंट्स तो नहीं पढ़ पाऊंगी, बट ये 2-4 कमेंट्स ने ना मुझे और मतलब मुझे बहुत बुरा लगा। पहला कमेंट आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये लोगों की दुनिया है, ऑडियंस है, मैं नहीं हूँ। मैंने तो अपनी खाली पोस्ट डाली थी, ऑडियंस है जिन्होंने एक्चुअल में कनेक्ट किया और इतने लोगों ने कनेक्ट किया। पहला कमेंट ये है, बिल्कुल सही कहा आपने, रिश्तों से विश्वास उठ गया है। पहली बार किसी यूट्यूबर के पोस्ट पे कमेंट कर रही हूँ। मैं भी वीडियोस डालती हूँ, बट ये सब देख के मैंने अपना चैनल जो है वो डिलीट कर दिया। लोग अपना पैशन ही छोड़ दे रहे हैं ये सब देख के। ये नहीं होती गाइज, यूट्यूबिंग ये नहीं होती। प्लीज़ अपना पैशन डिलीट मत करो। इसको यूट्यूबिंग नहीं कहते, इनको व्लॉगर्स नहीं कहते, ठीक है। दूसरा आप कमेंट देखो, क्रिएटिव केक्स, हमारा दिसंबर में एग्जाम है, पढ़ने के लिए यूट्यूब ओपन करते हैं तो सिर्फ यही सब शुरू हो जाता है। मैं पूरे कमेंट्स नहीं पढ़ रही हूँ उनके, बट आप सोचो लोग के एग्जाम्स हैं और लोग अपने एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। तो मेंटल स्टेटस, एजुकेशन, रिलेशनशिप सब इफेक्ट हो रहा है। 100% ट्रू। पंपी चौधरी, 100% ट्रू। जिस दिन से ये देख रही हूँ मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। लोग मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, उन लोगों की वजह से हम अपने हस्बैंड पे शक करने लग गए हैं। आप बताओ यार, रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहे हैं लोगों के। प्लीज ऐसा मत करो, जो भी लोग कर रहे हैं ऐसा मत करो प्लीज। पूजा शर्मा, सही कहा दी, मेरा तो सर दुखने लग गया, रोज एक गोली खानी पड़ती है। बिल्कुल सही कहा, हम सब बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं, हस्बैंड से डांट पड़ती है। सिमरन, अध्यात्म दर्शन, चलो किसने तो हमारा दर्द समझा, मुझे तो मेरे पति पागल बोलने लग गए हैं। राइट दी, रेखा चंचल, राइट दी। मैं तो यूट्यूब पे स्टडी के लिए आती थी, इन लोगों ने बेहुदा मूवी से इतना दिमाग खराब कर दिया कि ओपन करते इन लोगों के दर्शन हो जाते हैं और छोटी सी गलती होने पे लोग अपने घर में छुप जाते हैं। ये लोग फिर भी बेशर्मों की तरह बाहर आ रहे हैं। क्या इनके पेरेंट्स कुछ कहते नहीं है इनको? इनके चक्कर में पूजा, इनके चक्कर में डार्क सर्कल्स हो गए हैं। प्रकाश तिवारी, आपने सही कहा दीदी, मैं तो जब से सब चल रहा है नाटक, रोज सोती हूँ कभी 12 बजे कभी 1 बजे, और मेरे हस्बैंड जो है मुझे डांटते हैं कि देर रात की वजह से जो है अगले दिन मेरा काम नहीं हो पाता, मेरी नींद उड़ चुकी है। आप सोचो ये क्या हो रहा है। एक लिख रही है इंदु सिंह जी, बिल्कुल सही, अभी मैं अपनी फैमिली फंक्शन में गई थी, वहाँ फ़ोन नहीं देखा तो खूब अच्छा लगा, खूब मस्ती करी मैंने। जैसे ही घर वापस आई फ़ोन उठाया, ये सब देख के वापस से जो है डिप्रेशन हो गया है। डिप्रेशन, द वर्ड विच योर ऑडियंस इज यूजिंग। बिल्कुल दिमाग का दही हो गया है नामिका सिंह, मैं तो कहीं और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। सच कहा, सारे घर वाले गुस्सा हो रहे हैं, रात में देर तक इन सबको देखकर जो है हम लोग परेशान हो रहे हैं। डिप्रेशन, सोनिया खन्ना, डिप्रेशन हो गया है वाईटी खोलते ही। हेल्थ, ऑडियंस की हेल्थ
ऑडियंस के रिलेशनशिप अपने हस्बैंड और फैमिली के साथ, ऑडियंस की स्टडी। जो मैंने अपनी पिछली 2 दिन पहले की वीडियो में कहा होगा, मैं रोज़ वीडियोस नहीं बनाती हूँ, ठीक है। ये तीनों चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं। आपने ऑडियंस बोला, आपने अपनी ऑडियंस को फैमिली बोला, आप अपनी फैमिली को अगर ऐसे इफेक्ट, मुझे तो नहीं लगता आप अपनी फैमिली को इतना इफेक्ट होने दे रहे हो। इन्फ्लुएंसर नो, क्रिएटर नो, बिल्कुल नो, इसको इन्फ्लुएंसर्स नहीं कहते हैं। प्लीज गाइस, इन लोगों की वजह से आप वाईटी को ये मत समझो, यूट्यूब को ये मत समझो कि ये यही यूट्यूब होता है, यही व्लॉगिंग होती है। ये व्लॉगिंग नहीं होती है, इसको व्लॉगिंग नहीं कहते हैं, इसको खाली कंट्रोवर्सी कहते हैं और इससे फायदा निकालना कहते हैं, इसको व्लॉगिंग नहीं कहते। जो भी लोग यूट्यूबिंग करना चाहते हैं, अच्छे अच्छे व्लॉगर्स को देखो, बहुत सारे व्लॉगर्स हैं अच्छे अच्छे जो कि माइंड को थोड़ा सा हल्का करते हैं। बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, चाहे वो भारती सिंह हो, चाहे वो संभावना सेठ हो, मैं जिनको देखती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ। आपको जो पसंद हो आप देखो, बट प्लीज ऐसे स्ट्रेस मत लो। मुझे इतना बुरा लग रहा था ये कमेंट्स पढ़ के ना, क्योंकि मैं अगर एक बार मेरे से जो लोग जुड़े हैं उनको फैमिली बोला है तो फैमिली बोला है। मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा मेरी ऑडियंस रहेगी, और लेफ्ट राइट फ्रंट बैक कोई बंदा नहीं रहेगा। और इन सभी क्रिएटर्स की तरफ से ना मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ, लिटरली मैं माफी मांगती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग भूल गए हैं किसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। मैं तो कुछ नहीं हूं इन लोगों के आगे, मैं तो कोई यूट्यूबर नहीं हूं। ये लोग तो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स। बट मैं इन लोगों की तरफ से आप लोगों से माफी मांगती हूँ और आप लोगों से प्लीज बोलूंगी कि इतना हैवी होके ये सब चीजें मत देखा करो। ये चलती रहेंगी, ये हिस्ट्री से चलती आ रही है। हिस्ट्री देखो, चेक करो, ये चलती आ रही है, तो ये चलती रहेंगी उनकी। लेकिन आप इतना स्ट्रेस लेके सब देखोगे तो आप अपनी लाइफ को इफेक्ट कर रहे हो। अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, लेके जाएंगे। आप रिलेट कर पाते हो, सिचुएशन को रिलेट करो, लेकिन स्टिल सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है, दिखने में लगती है, नहीं होती है एक जैसी सिचुएशन। अपनी लाइफ को इफेक्ट मत करो, अपने हस्बैंड को टाइम दो। बार बार कहती हूँ, अपने हस्बैंड को टाइम दो, हस्बैंड अपनी वाइफ को टाइम दो, अपने बच्चों को टाइम दो। एक आइसक्रीम खाने निकल जाओ फैमिली के साथ अपनी, ये मूवमेंट एंजॉय करो। ये सिर्फ ये जो व्लॉगिंग है ना, आप एक खाली सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, या कुछ अगर सीखने को कहीं से मिलता है ना, आप वहाँ से सीखिए। बट प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मत इतना परेशान कि गोलियां खानी पड़े, मत कीजिए, प्लीज़ मत कीजिए। चलो एनीवेज, अभी इस व्लॉग को करेंगे यहीं एंड, और फिर से बोल देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है एक ही तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं रिगार्डिंग कंसल्टेशन। दोबारा से बोल देती हूँ गाइज, मेरी शायद बुकिंग्स जहाँ तक मुझे सुनने में आया है 22 तक हो चुकी है, और 24 को मेरी एनिवर्सरी है, तो शायद मैं अवेलेबल ना हूँ उस दिन। तो अगर आप लोगों के पास रिप्लाई नहीं जा रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रख लें। हो सकता है आपको 22 या 23 की बुकिंग मिल जाएगी। तो अपॉइंटमेंट के लिए 8287227506 नंबर है, ठीक है। मैं हर व्लॉग में बोलना नहीं चाह रही हूँ वरना लोग कहेंगे प्रमोशन कर रही है। मुझे ना बहुत अजीब शर्म आती है, मैं ऑनेस्टली तो मुझे शर्म सी आती है, इसलिए मैंने कभी सोचा आप इतने दिन से व्लॉगिंग कर रही हूँ, मैंने कभी अपने प्रोफेशन को बताया ही नहीं। मैं प्लेटफॉर्म पे काम कर रही थी, बट मैंने ऑफलाइन इसलिए शुरू किया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अफोर्डेबल है, इसलिए मैंने अपनी अगेन वाईटी फैमिली के लिए थोड़ा अफोर्डेबल करते हुए स्टार्ट किया। सो अगर किसी को भी अपॉइंटमेंट चाहिए 8287227506 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट कर लेना क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं और मैं अकेली हूँ, और मैं जल्दबाजी में किसी को भी कोई गाइडेंस नहीं देना चाहती हूँ, तो सबको प्रॉपर टाइम के साथ देना चाहती हूँ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। प्लीज़ ऑडियंस, प्लीज़ मेरी वाईटी फैमिली, ऐसा मत करो, खुश रहो, है ना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। नीचे खूब सारे कमेंट्स करो, हैप्पी हैप्पी। आज ऐसा लिख दो कि दीदी हम खुश हैं, हम खुश हैं, अब हम खुश हैं। ऐसा कुछ कमेंट कर दो कि बस अब हम खुश हैं, हम प्रॉमिस करते हैं अब हम खुश हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज आकांक्षा अनु व्लॉग्स।